बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये बेसिकली हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट्स हैं और इसमें हमारे पास ग्राफ्स गिवन है। तो उन ग्राफ्स को देखकर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो लिखनी है। कैसे लिखनी है हम जो है इसको अभी आज की इस वीडियो में जो है समझेंगे। तो आप ये ग्राफ ए जो है, पार्ट ए में जो गिवन है ग्राफ, इसको देख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये बेसिकली जो हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करती है राइट साइड, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो करती है। सिमिलरली यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। और ये हमारे पास एक लाइन है और आप इसमें देख सकते हैं कि ये लाइन जो है ये एक्स इंटरसेप्ट को जो इंटरसेक्ट कर रही है -5 पे, और वाई इंटरसेप्ट को ये टच कर रही है एट +5, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले ये जो लाइन है इसकी हमने इक्वेशन लिखनी है। तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्योंकि दो इंटरसेप्ट हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट है, एक वाई इंटरसेप्ट है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इन जनरल हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो होता है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। अब सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम लिख लेते हैं इस ग्राफ को देखकर। ये एक्स इंटरसेप्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और पॉइंट -5 है। सो -5 जो है वो यहाँ पे हमारा ए होगा एक्स इंटरसेप्ट में, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट में ए 0 हम लिखते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस तो 0 होता है ना एक्स इंटरसेप्ट में। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट की जो जनरल फॉर्म है वो होती है 0b, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है वाई इंटरसेप्ट के लिए, और वाई इंटरसेप्ट पे जो वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल वो b है। इस इक्वेशन को देखते हुए ये जो डबल इंटरसेप्ट फार्मूला है। सो अब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है। एक्स इंटरसेप्ट जो हमारे पास -5 है, मतलब ए जो है -5 है, और बी जो है वाई इंटरसेप्ट में वो हमारे पास +5 है। तो ये -5 +5 जो ए बी की वैल्यूज है ये यहाँ पे हम डबल इंटरसेप्ट फार्मूला में पुट कर देते हैं। सो एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। सो ये बन जाएगा एक्स ओवर -5 प्लस वाई ओवर 5 इक्वल टू 1। आप सबसे पहले यहाँ पे आप एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर में, या आप 5 से जो है मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन के दोनों साइड, ताकि ये जो डिनोमिनेटर में 5 है यहाँ ये खत्म हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, ये 5 इस 5 से कट गया, ये 5 यहाँ इस 5 से कट जाएगा, और 5 इंटू 1। सो इक्वेशन बन जाएगी -x, चूंकि ये माइनस साइन है, प्लस वाई इक्वल टू 5। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, तो ये बन जाता है x -y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने असल में किया क्या है, मैंने ये सारी चीज जो है मैं राइट साइड ले गया हूँ। माइनस साइन एक्स के साथ है तो राइट साइड जब जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स यहाँ वाई के साथ पॉजिटिव साइन है, राइट साइड जब लेके जाएंगे इक्वेशन के तो वो माइनस साइन हो जाएगा, और 5 के साथ तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो एक्स -y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट बी है। पार्ट बी में भी हमने सेम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है, जस्ट हमारे पास एक ग्राफ जो है उसमें स्लाइटली सी चेंजिंग होगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट जो कि हमारे पास a0 होता है और y इंटरसेप्ट जो 0b होता है। अब यहाँ पे a की क्या वैल्यू है, 2 है, और +2 है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और b की वैल्यू क्या है y इंटरसेप्ट में, ये 6 है, +6 है, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस है ऊपर की डायरेक्शन में। सो a 2 है, b जो है वो 6 है। डबल इंटरसेप्ट फार्मूला यूज कर लिया, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज पुट कर दें, ये बन जाएगा एक्स ओवर 2 प्लस वाई ओवर 6 इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में हम ये जो टर्म्स हैं 2 और 6 इनको खत्म कर लेते हैं। एक तरीका ये है आप एलसीएम ले लें, दूसरा तरीका ये है कि ये इसका जो एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल बनता है वो बेसिकली 6 बनता है। तो 6 से आप इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट राइट दोनों साइड जो है मल्टीप्लाई कर लें। तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 टाइम 6 होता है, और 6 इंटू 6 ये कट गया 6 6 से, और 6 इंटू 1 6 आ गया। सो इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब आप जो 6 है इसको यहाँ लेफ्ट साइड ले आए, यहाँ इसके साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ के नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो हमारी रिक्वायर्ड फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन जो आ रही है, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो ये इक्वेशन हमारी आ रही है पार्ट बी में। सिमिलरली पार्ट सी है, पार्ट सी में ये ग्राफ गिवन है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है। तो इसमें जो हमारे पास x इंटरसेप्ट जो कि a जीरो होता है और y इंटरसेप्ट जो कि जीरो b होता है, तो यहाँ पे a जो है हमारे पास वो -4 है, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस में ये हमारे पास लाइन जो है इसका जो पॉइंट है, इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट है वो -4 पे है। सिमिलरली जो y इंटरसेप्ट है वो हमारा -3 है, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस में ये पॉइंट जो है हमारा, ये लाइन जो है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कट कर रही है -3 पॉइंट पे। सो ए जो है -4 है और बी जो है वो -3 है। ये हमारे पास डबल इंटरसेप्ट फार्मूला है, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यूज हम इस ग्राफ से फाइंड आउट कर चुके हैं, इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन में। ये बन जाता है x ओवर -4 प्लस वाई ओवर -3 इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर हमने खत्म करना है, तो यहाँ एलसीएम जो है वो 12 आता है 4 इंटू 3 का। तो आप 12 से इस पूरी इक्वेशन को जो है थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें। सो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 3 टाइम 12 होता है, सिमिलरली 3 4 टाइम 12 4 टाइम 12 होता है, और राइट साइड पे 12 इंटू 1। सो ये बन जाता है, ये माइनस साइन की वजह से -3x, ये भी माइनस साइन -4y इक्वल टू 12। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आप राइट साइड ले आए इक्वेशन के। लेफ्ट साइड नेगेटिव साइन है तो राइट साइड जब आएंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है पार्ट सी की। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है इन ईच केस फाइंड द स्लोप इफ इट इज डिफाइंड। कि हमारे पास इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें हमने स्लोप फाइंड करनी है अगर वो डिफाइंड हो रही है तो। सो पार्ट ए है -5 4 एंड 3 6। तो दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट जो है वो -5 4 है और दूसरा पॉइंट जो है वो 3 6 है। तो इस केस में हमने स्लोप फाइंड करनी है। देखें ये हमारा x1 पॉइंट है, ये y1 है, सिमिलरली ये x2 है, ये y2 है। x1 y1 x2 y2 क्यों कहा? क्योंकि दो पॉइंट्स हैं। अगर जस्ट ये पॉइंट होता फिर एक्स वाई हम कह लेते, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये x1 y1 ये x2 y2, इसलिए x1 y1 x2 y2 ये हमने टर्मिनोलॉजी यूज कर ली है। अब स्लोप फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है, स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब दो पॉइंट्स गिवन हो तब स्लोप फाइंड करते हैं हम इस फार्मूला से, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब x1 y1 x2 y2 इन सब की वैल्यूज आपको पता है, वो अब यहाँ फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास स्लोप की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो y2 हमारा 6 है, माइनस y1 हमारा 4 है, डिवाइड बाई x2 हमारा 3 है, और x1 जो हमारा -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 8। 2 से के टेबल से कटिंग कर लें, 2 4 टाइम 8 होता है। सो m की जो हमारे पास स्लोप है पार्ट ए की वो आ रही है 1/4। सिमिलरली पार्ट बी है 4x प्लस 7y इक्वल टू 1। अब इसमें हमारे पास पॉइंट्स नहीं गिवन, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 7y इक्वल टू ये x वाला जो टर्म है ये राइट साइड भेज देंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन है वहां नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7y इक्वल टू 1 माइनस 4x। अब यहाँ y के साथ जो 7 है कोएफिशिएंट है, इसको खत्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम 7 पे डिवाइड कर देते हैं। 7 पे जब डिवाइड किया ये 7 7 से कट हो गया, तो ये बन गया y इक्वल टू -4/7 x प्लस 1/7। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अब इसके साथ हमारे जो रिजल्ट है उसको कंपेयर कर लें, तो ये y, ये x के साथ जो कोएफिशिएंट है ये m है, और ये c y इंटरसेप्ट जो होता है। तो हमारे पास स्लोप क्या आ रही है, m क्या आ रही है -4/7। सो यही हमने फाइंड आउट करनी थी, स्लोप जो है क्या है। तो पार्ट बी में जो हमारी स्लोप आ रही है वो -4/7 आ रही है। तो देखिए इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सिंपल किया, हमने एक वेरिएबल एक साइड पे कर दिया, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड पे कर दिया, और जो जनरल इक्वेशन है हमारी स्ट्रेट लाइन की उसके साथ कंपेयर करके हमने स्लोप m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। Now comes to the part C, parallel to 2y minus 4x equal to 7. When two lines are parallel then slope are equal.
m1 इक्वल टू m2। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के तब स्लोप जो है वो बराबर होती है। ठीक है। सो 2y माइनस फोर एक्स इक्वल टू 7, इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं। 2y इक्वल टू, ये जो माइनस फोर एक्स है इसको राइट साइड भेज दें तो यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाता है 2y इक्वल टू 7 प्लस फोर एक्स। अब y के साथ जो कोएफिशिएंट 2 है इसको हमने खत्म करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 2 पे डिवाइड कर दे, तो ये बन जाएगा, ये 2 2 से कट गया, y इक्वल टू 7/2 प्लस 2x। तो ये 2x को पहले लिख लें और 7/2 को बाद में लिख लें। सो y इक्वल टू 2x प्लस 7/2। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। ये y है, ये 7/2 c है, ये x, और ये x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमारा m है, मतलब स्लोप है। तो इस केस में हमारे पास स्लोप क्या है, 2 आ रही है। तो m1 भी 2 होगा और m2 भी 2 होगा, क्योंकि हमारे पास जो केस है वो पैरेलल टू एक लाइन गिवन है, और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप जो है वो इक्वल होती हैं। लिहाजा स्लोप हमारे पास क्योंकि 2 है, इस वजह से m1 और m2 भी 2 होगा, तो दोनों सेम होंगे बिकॉज टू लाइंस आर पैरेलल। और पार्ट डी है, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, परपेंडिकुलर टू 6x इक्वल टू y माइनस 3। पार्ट सी में कहा था कि पैरेलल है, डी में पार्ट में कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, और ये लाइन गिवन है जिसके परपेंडिकुलर है। तो व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तब स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये फर्क है। जब पैरेलल हो लाइन तो स्लोप्स इक्वल होती हैं, जब लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। ये दो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने हमेशा याद रखना है, ये आपके पेपर में एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा सिंपल करते हैं, 6x इक्वल टू वाई माइनस 3 है, ये 3 यहाँ आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल टू वाई। सो y इक्वल टू 6x प्लस 3 आ गया है। अब इसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर कर लें, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। सो m क्या है हमारा, वो 6 है। चूंकि परपेंडिकुलर केस है, इसका मतलब है दो लाइंस की बात हो रही है। सो ये अगर m1 है तो m2 कैसे आएगा, m2 ये कंसेप्ट यूज करके आ जाएगा, ये जो हमने लिखा है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 6 फाइंड कर चुके हैं, वो यहां पे पुट कर दें, 6 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो m2 सिंपल क्या आ जाएगा, ये 6 यहाँ -1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो m2 की वैल्यू आ गई -1/6। अब आप m1 m2 को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो आंसर -1 ही आएगा, क्योंकि m1 इंटू m2 6 इंटू -1/6, 6 से कट गया, -1 आ गया। तो इस तरह जो है ये हमारी स्टेटमेंट, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो स्लोप्स जो है, स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है, ये भी जस्टिफाई हो जाती है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे आप चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।